आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पिता के ऊपर दिक्कत है, पिता को सही करो। ये तो गलत है कि उनके पिता को मतलब निकाला जा रहा है। अब बच्चे गलती करे तो उसका परिणाम उसके पिता भुगते, ये तो कोई कानून नहीं है ना इधर का रहेगा नहीं उधर का, बीच में ही रहेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए अंजू की, जी हाँ, यही वही अंजू है जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छाई हुई है, जो कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान गई। वहां अंजू पे तो बहुत तरह के जो तोहफे हैं उनकी वर्षा हो रही है, लेकिन वही अगर बात की जाए उनके पिता की, तो यहाँ पे उन्हीं के गांव वाले जो हैं उन्हें उन्हीं के घर से निकालने की कोशिश में है कि आपकी बेटी ऐसे निकली है, बहुत बदनामी हो गई है, तो आप अपना घर खाली करके जाइए। इसी विषय में हम जनता से चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है जनता का अंजू के विषय में। बेटी उनकी पाकिस्तान में तोहफे लूट रही है और पिता यहाँ पे घर से बेघर होने के लिए मजबूर। पिता के ऊपर दिक्कत है, पिता को सही करो। और क्या, लड़की तो मान के चलो वहाँ पे अजीब हरकतें कर रही है, इससे मतलब क्या है? उसको बाप की सपोर्ट करो, बाप को सपोर्ट करना चाहिए हर तो क्या लगता है उनको घर से निकाल देना चाहिए, जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि निकल जाओ, बदनामी हो गई है? नहीं, बाप को नहीं निकलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अंजू के पिता को घर से निकालने की बात चल रही है, उन्हीं के घर से बेघर करने की बात चल रही है। अंजू तो पाकिस्तान में अपनी ऐश परस्ती से जिंदगी जी रही है, बहुत तोहफे भी मिल रहे हैं। उनके पिता को क्यों निकालना जाना चाहिए? उनका कहना है कि उनकी बेटी की वजह से बहुत बदनामी हो गई। है तो उनकी बेटी, अब मानो बच्चों कोई गलत करते तो उसके बाप को थोड़े ना भुगतना पड़ेगा। ये तो गलत है कि उनके पिता को मतलब निकाला जा रहा है। अब बच्चे गलती करे तो उसका परिणाम उसके पिता भुगते, ये तो कोई कानून नहीं है ना। और इसका मतलब परिणाम उसके पिता भुगते, ये कोई समस्या का समाधान भी नहीं है, तो फिर ये तो सरासर गलत है। अब देखो, सामाजिक तौर पे होता है कि बच्चे गलत करते हैं तो उनके परिवार तो बदनामी होता ही है, पर सारे जो समाज मिल करके अगर उसके पिता को दंडित कर रहे हैं या उसको गांव से निकाला जा रहा है, तो ये बहुत गलत हुआ। यहाँ से उन्होंने शुरू से मेहनत करके अपना घर बनाया, इस टाइम अगर उनको उनके घर से निकाला जाता है तो कहाँ जाएंगे वो? इस उम्र में क्या कर सकते हो? वही तो सोचने वाली बात है। ये चीज तो समाज को भी सोचना चाहिए, जो समाज अंजू के पिता को निकाल रहा है, ये तो उनके समाज को भी सोचना चाहिए। अब मानो बाय चांस दूसरे की बेटी, अगर उसी समाज के दूसरे बेटी भाग जाए, किसी के साथ भाग जाए, और उन पिता को अगर यही परिस्थिति से गुजरना पड़े, तो वो पिता क्या करेंगे? ये कोई परिस्थिति का समाधान नहीं है। ये मतलब एक होता है ना, ये मूर्खों वाली बात हो गई। अंजू के पिता को उसी के घर है, जो गांव है, वहां से निष्कासित किया जा रहा है। उनकी बेटी पाकिस्तान में तोहफे लूट रही है, तोहफे मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नौकरियां मिल रही हैं, फ्लैट मिल रहे हैं। तो क्या एक बेटी के किए हुए कर्म की वजह से उसके पिता को, जहाँ से वो बचपन से रह रहे हैं, उन्होंने घर बनाया, क्या वहां से निकाल देना सही है? नहीं निकालना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? रखना चाहिए ना। क्या ये जो है कि समाज से उन्हें निकाल दिया जाए या गांव से घर खाली करवा दिया जाए? उसको रखना चाहिए ना, बचपन से रहा है उसको फिर अब दोबारा आएगा तो उसको रखना चाहिए ना। बेटी को वापस बुला लेना चाहिए। जी। मतलब ऐसे कोई बच्चा कहीं भी चला जाए, उसकी अंजू की वजह से उसके पिता को निकाला जा रहा है। उसको पिता की निकाला जा रहा है तो गलती तो इसका है ना मैम। गलती तो इसका है, भुगतेगा तो यही ना भुगतेगा, जो गलती किया है उसी वही भुगतेगा ना। उसको क्यों निकाला जाएगा? उसको तो नहीं निकाला जाएगा ना, उन्हीं को निकाला जा रहा है। जी, तो उन्हीं को निकाला जा रहा है ना। तो क्या लगता है, बच्चों की जो करते हैं या बच्चों ने जो किया है उसके लिए सजा उनके माता पिता को मिलनी चाहिए? नहीं, उसको कहीं क्यों मिलना चाहिए? जो गलती किया उसको सजा मिलना चाहिए। उसको माता पिता को क्यों मिलेगा? गलती हमने की है तो माता पिता क्यों मिलेगा? उसको सजा मिलना चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है, अगर अंजू वापस आए तो उन्हें अपना लेना चाहिए? नहीं, अपनाएगा कैसे? वो अपनाएगा नहीं। अब वो छोड़ देगा तो जब चला गया तो चला गया। अपने 2 बच्चों को, अपने पति को और अपने पिता को छोड़ के गई हम। जी, तो चला गया तो उसको तो भूल जाइए ना, उसको दोबारा वापस क्यों आएगा? दोबारा वापस क्यों आएगा? जिस तरह से अंजू को वहाँ पे तरह तरह के तोहफे मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, क्या ये आगे के लिए उनका जीवन सुरक्षित होगा या वहाँ जाके वो कहीं ना कहीं फंस गई? वो बीच में देखिए, उधर उसको बुलाया जा रहा है, लोभ दे रहा है, वो बीच में फंसेगा तो किसी का इधर उधर का रहेगा, नहीं इधर का रहेगा, वो बीच में फंसेगा। मतलब लोभ दिया जा रहा है। जी। हाँ, उसको लोभ दिया जा रहा है ना, उसको बुलाया जा रहा है, फ्लैट देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, लेकिन नहीं, वो ना इधर का रहेगा नहीं उधर का, बीच में ही रहेगा। ना इधर का रहेगा ना उधर, नहीं उधर का रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो देखिए भैया, जो अपना घर छोड़ के जाते हैं, देश छोड़ के जाते हैं, ना वो यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। कोई कितने भी तोहफे लुटा ले, 4 दिन की चांदनी फिर काली रात हो। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध
वतन की।